जय श्री महाकाल आदेश। तो साधकों में सबसे ज्यादा रुचि एक बात की होती है कि वो अज्ञात में झांक पाए, जिसे वो जान नहीं सकता, जो उसके लिए छुपा हुआ है, जिसे वो जानता नहीं है, वो उस क्षेत्र में झांक सके। बस यही रुचि होती है, क्योंकि दोष उनका नहीं, एक समय समय की बात होती है। मैं भी लगा रहता था गुरुजी से, गुरुजी बताइए मैं कैसे देख सकता हूं, मैं कैसे समझ सकता हूं, मैं अपने प्रश्नों के उत्तर कैसे प्राप्त कर सकता हूं। और होता वही है जो मैं आज कहता हूं, वही मैं सुनता था कुछ समय पहले कि रुको, धीरे धीरे सब हो जाएगा। लेकिन ये बड़ा अरुचिकर होता था, इसमें बड़ी थोड़ी सी गुस्सा आती थी अंदर कि ये क्यों संभव नहीं है, ये क्यों नहीं हो सकता है। क्योंकि सबसे ज्यादा रुचि होती थी उन्हीं चीजों को समझने की, जानने की। दलील होती थी, जैसे उन्होंने पूछा कि भाई तुम जानकर करोगे क्या, क्या रुचि है उसमें। अरे तो जैसे मैं कहीं गया, मैं कहीं झाड़ा लगाने गया या किसी व्यक्ति से मिलने गया, तो उसके विषय में मैं कैसे जानूं कि उसको कौन सी दिक्कत है या उसके घर में कौन सी दिक्कत है। किसी के घर गया, वो बता रहा है कि उसके घर में ऐसी ऐसी हरकतें होती हैं, तो मैं गया, ठीक है मैं जानता हूं हटाना, लेकिन मुझे पता ही नहीं है कि उस घर में कौन सी ऊर्जा है, तो कैसे हटाऊं। तो गुरुजी कह देते थे नहीं नहीं, तुम्हारे पास ऐसी शक्तियां हैं कि अगर तुम अपना प्रक्रिया शुरू कर दो तो कोई भी शक्ति वो हट जाएगी। लेकिन मूल उद्देश्य तो था उन चीजों को समझना। लेकिन वास्तविकता एक है कि बहुत समय तक आप इन चीजों को सीख भी जाते हैं, तो बहुत समय तक आप खुद के विषय में नहीं जानते, क्योंकि ये भी एक अभ्यास है। जान आप सकते हैं, बिल्कुल जान सकते हैं, जब दूसरे के विषय में जान सकते हैं तो खुद के विषय में क्यों नहीं जान सकते। लेकिन जो अभ्यास दूसरे के विषय को जानने में आपको करना है, वही उतना ही समय आपको खुद को जानने में करना है, खुद के विषय में जानने के लिए करना है। क्योंकि आपके अपने मनोभाव और अपनी भावनाएं आपके साथ, आपके अपनों के साथ जुड़ी होती हैं। आप उनके विषय में नहीं जान सकते। जानने की अगर आप कोशिश करेंगे तब भी नहीं जान पाएंगे। तो उसमें आपको एक अभ्यास करना होगा। अभ्यास कैसा? जैसे शतरंज खेलते हुए एक ही व्यक्ति दोनों तरफ की मोहरों को चले, और जब उसको ये अभ्यास हो जाता है तभी वो अपने विषय में जान पाता है। नहीं तो 70% ऐसे तांत्रिक हैं जो अपने और अपनों के विषय में कुछ नहीं जान पाते, और जब उन्हें अपने या अपनों के विषय में जानना होता है तब वो दूसरों से संपर्क करते हैं। वास्तविकता यही है, क्योंकि उनकी अपनी भावनाएं उन चीजों को नहीं समझने देती जो शक्तियों के माध्यम से उनको दृश्य प्राप्त हो रहे। उन दृश्यों को देखने के बाद वो उस पर विश्वास नहीं कर पाते, या उन दृश्यों को देखते ही नहीं। कोई डर रहता है उनके खुद के अंदर कि ऐसा ना हो कि वो कुछ गलत चीज देख ले जो कि उन्हें नहीं देखनी चाहिए। और अधिकतर रुचि इसमें 40% ऐसे व्यक्तियों की है जो केवल जासूसी के लिए ऐसी प्रक्रियाएं कर रहे हैं। उन्हें कोई आध्यात्म से आगे बढ़ने से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें तो जासूसी करनी है अपने सहयोगी की, अपने साथी की, बस इसमें उनकी विशेष रुचि है। तो ये रुचियां और इस तरीके की प्रक्रियाएं हैं। वास्तविकता ये है कि शक्तियों के माध्यम से आप वो चीजें जान सकते हो बहुत गहरी छुपी हुई, जिनसे आप अपना जीवन बदल सकते हो, लोगों का जीवन बदल सकते हो। शक्तियों से कैसे ऊर्जाएं हटाई जाती हैं, ये भी एक अपने आप में रहस्य है। क्योंकि ऊर्जाएं हटाने के बाद जब आप ऊर्जा हटा देते हो तो वो ऊर्जा जाती कहाँ है, ऊर्जा को कहाँ रखा जाता है। ऊर्जा आपने वहां से हटाई, अगर ऐसे ही छोड़ दी तो वो 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद लौट कर फिर उसी के पास आ जाएगी। वो खोजेगी, अगर उसे कोई कमजोर ऊर्जा वाला व्यक्ति ना मिला तो वो लौट कर फिर उसी ग्रस्त व्यक्ति को तलाशेगी जिससे वो हटाई गई थी।
तो क्या प्रक्रियाएं करनी पड़ती हैं, क्या अनुबंध करने पड़ते हैं, कैसे उनको पकड़ना होता है, कैसे उनको बंद करना होता है और कितने समय तक बंद करना होता है। अब देखिए एक विडंबना वाली बात, अगर जो ऊर्जा, एक ऊर्जा सियारदास को लगी मान लो, और एक व्यक्ति उसको झाड़ा लगाने पहुंचा, उसको हटाने पहुंचा, उसको रिमूव करने के लिए पहुंचा, और जैसे ही वो पहुंचा तो सियारदास के ऊपर उसने अपनी प्रक्रिया की। अब आप समझना कि एक नकारात्मक ऊर्जा जिसकी मुक्ति का समय जिस दिन ये प्रक्रिया हो रही है उससे 8वें दिन है या 7वें दिन है उसकी मुक्ति का समय, क्योंकि वो काफी समय से मृत्यु लोक पर है और भटक रही है, बस उसकी मुक्ति का समय आ गया है। अब उस तांत्रिक ने उसको मान लो 10 वर्ष के लिए आन लगाकर या शक्तियों का कवच लगाकर उसको 10 वर्ष के लिए बंद कर दिया। तो यहाँ किसका नियम बिगड़ेगा? विधि का। क्यों बिगड़ेगा? क्योंकि विधि ने उसका समय निश्चित कर रखा है कि अब 3 दिन बचे हैं उसकी मुक्ति के समय के लिए, और तांत्रिक ने उसको 10 वर्ष के लिए बंद कर दिया है। अगर विधि का विधान पलट जाएगा तब भी दिक्कत है, और अगर विधि के विधान द्वारा वो शक्ति से उसको छीन लिया जाएगा यानी उसको मुक्त कर दिया जाएगा तो उस शक्ति का विधान गलत हो जाएगा। तो जिस इष्ट शक्ति द्वारा उसे पकड़ा गया है, उसके ऊपर कवच लगाया गया है, उसकी आन से बांधा गया है, उसकी कसम से उसे बांधा गया है, तो वो भी नहीं टूट सकता, वो भी नहीं टूट सकता। फिर क्या होता है? फिर एक श्राप प्रकट होता है, जिसे साप बोलते हैं। श्राप प्रकट होता है, वो जाता है तांत्रिक के ऊपर, और वो श्राप उस तांत्रिक को धीरे 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 गर्त में ढकेलता है, उसकी अधोगति का मार्ग प्रशस्त करता है, उसके बुरे समय के उसका कष्टकारी समय उसी समय से शुरू हो जाता है। बस उसके जीवन की दुविधाएं खड़ी होने लगेंगी, उसके जीवन में दुविधाएं प्रकट होने लगेंगी, उसके जीवन में कष्ट प्रकट होने लगेंगे, उसके जीवन में समस्याएं प्रकट होने लगेंगी, और वो उनसे निजात नहीं पा पाएगा। तो आपने देखा होगा कि अधिकतर तांत्रिक दिक्कत में रहते हैं, समस्या में रहते हैं। वो इसलिए रहते हैं कि सही सूत्रों के अभाव में उन्होंने प्रक्रियाएं तो सीख ली, लेकिन उन प्रक्रियाओं का सही तरीके से विधान उनको नहीं था पता, और ना उनको वो विधान दिया गया था। उन्हें बस इतना बता दिया गया था कि ऐसे से ऐसा करना है और ऐसे से ऐसा कर लेना, और ऐसे से ऐसा करते करते उन्होंने क्या किया कि विधि के विधान में हस्तक्षेप कर दिया। तो विधि के विधान में जब हस्तक्षेप होता है तो दंड प्रकट होता है, और जब दंड प्रकट होता है तो उसके जीवन में उथल पुथल शुरू हो जाती है, और सबसे बुरी स्थिति बनती है अंतिम समय में। तो अंतिम समय बड़ा कष्टकारी होता है। तो वही है कि सुनी सुनाई कहानियां और सुनी सुनाई प्रक्रियाएं, इन पर आगे न बढ़ें, और तथाकथित तांत्रिकों के सूत्रों पर न चलें, क्योंकि इससे ये होता है कि उन्हें कुछ पता होता नहीं है, उन्हें केवल कहानियां आती हैं, और शब्दों को चाशनी में डुबा के परोसना आता है। और शब्दों के खेल और शब्दों की चाल में उलझे व्यक्ति उस तरीके से छटपटाते रहते हैं जैसे एक मकड़ी के जाल में फंसा हुआ जंतु, और वो जितना छटपटाता है उतना और फंसता चला जाता है वो जीव जो मकड़ी के जाल में फंसा हुआ होता है। अब इधर तो मकड़ी को लाभ होता है उस जीव से, क्योंकि वो उसको खाएगी, लेकिन यहां इसमें थोड़े से लाभ के लिए उस व्यक्ति का पूरा जीवन बर्बाद हो सकता है। ऐसे मकर जाल में उलझकर तो कहीं भी किसी भी जगह पे कोई भी साधना करें, उन साधनाओं को समझें और उसके ज्ञान को समझें, और उस स्थितियों से आगे बढ़ें, धीरे धीरे बढ़ें, भ्रमित ना हो। और बात यह है कि शब्द और वास्तविकता अलग पता चल जाती है। एक बार आप जिस रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं उसको समझें, परमात्मा के सुपुर्द कर दें अपने आप को, आप उस मार्ग पे आगे बढ़ेंगे जिस मार्ग पे कम से कम कांटे, क्योंकि परमात्मा तुम्हें उस रास्ते पर ले जाएगा, उस व्यक्ति से मिलाएगा जो तुम्हारे लिए सही हो। तो इस तरीके से आगे बढ़िए और आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ते हुए अपने इस लोक को और अपने परलोक को दोनों को संभालिए
और परमात्मा की कृपा के पात्र बने। बस आज की चर्चा इतनी ही थी, और अगर आपको ये चर्चा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आप किसी साधारण विषय पर जानकारी चाहते हैं तो आप कॉलिंग फॉर ऐप के माध्यम से कॉल कर सकते हैं, और अगर आप साधारण विषय पर किसी प्रकार की जानकारी चाहते हैं तो ये जो नंबर स्क्रीन पर है इस पर आप कॉल और व्हाट्सएप द्वारा जानकारी ले सकते हैं। आदेश। जय श्री महाकाल।